Hello, my dear students and my dear friends. Most welcome again on this YouTube channel. Today, our topic is A Girl with a Basket. This is the chapter, and here today our topic is short answer type questions of A Girl with a Basket. Question number 1. Where was the writer going? Answer. The writer was going from New Delhi to Bareilly by train and then to रानीखेत by car. ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि लेखक कहाँ जा रहा था, तो इसका आंसर है कि लेखक दिल्ली से बरेली जा रहा था ट्रेन से और फिर रानीखेत गया था वो कार से. क्वेश्चन नंबर 2. What did the writer do to get a feel of the pulse of the nation? लेखक ने भारत देश की नब्ज टटोलने के लिए क्या किया? आंसर. द राइटर वॉकड एट द प्लेटफॉर्म एंड टॉक टू द पीपल ऑफ एवरी क्लास टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. लेखक प्लेटफॉर्म पे टहला और वहाँ उसने हर प्रकार के लोगों से बातचीत की भारत देश की नब्ज टटोलने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. हु वर दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स? वो बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो बच्चे कौन थे? आंसर. द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर, वो बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वो थे सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजी. वो रिफ्यूजी लोगों के पुत्र और पुत्रियाँ थे. रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी लोग. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन descend like locusts on the writer? उन रिफ्यूजी बच्चों ने लेखक के लिए टिड्डियों की तरह आकर क्यों घेर लिया? आंसर. द रिफ्यूजी चिल्ड्रन descended like locusts on the writer. वो रिफ्यूजी बच्चों ने लेखक के लिए टिड्डियों की तरह आके घेर लिया था, जैसे टिड्डियाँ खेत को आके घेर लेती हैं. बिकॉज क्योंकि दे थॉट, क्योंकि उन बच्चों ने सोचा था दैट द राइटर वॉज अ रिच अमेरिकन, कि लेखक एक अमीर अमेरिका का व्यक्ति है. एंड ही वुड बाय देयर आर्टिकल्स, और वो उनकी चीज़ों के लिए खरीद सकेगा. क्वेश्चन नंबर 5. विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई? इन बच्चों के बीच में जो बच्चे अपनी चीज़ें बेच रहे थे, इन बच्चों में से कौन से बच्चे ने लेखक का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया और क्यों किया? आंसर. ए गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की लड़की ने. अमंग द चिल्ड्रन, इन बच्चों के बीच में एक 9 साल की लड़की थी. ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट, उसने लेखक का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया. बिकॉज क्योंकि शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीजर, क्योंकि वो एक बहुत ही मेहनती लड़की थी. उसने बहुत ही ज़्यादा लेखक से प्रार्थना की थी कि वो उसकी बास्केट खरीद ले. शी हैड टीयर्स इन हर आइज, उस लड़की की आंखों में आंसू भी थे. क्वेश्चन नंबर 6. वॉट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस? लेखक विलियम सी डगलस के अनुसार वो बच्चे उस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या बेच रहे थे? वाई वर दे डूइंग सो, और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, मतलब वो चीज़ें अपनी क्यों बेच रहे थे? आंसर. द चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस. लेखक विलियम सी डगलस के अनुसार ये बच्चे अपनी बास्केट बेच रहे थे और फैन बेच रहे थे. दे वर डूइंग सो, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे, वो उन चीज़ों को इसलिए बेच रहे थे टू अर्न देयर लिवलीहुड, जिससे कि अपना वो जीवन यापन कर सकें और अपना पेट पाल सकें. क्वेश्चन नंबर 7. वॉट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट? किस चीज़ ने लेखक को बाध्य किया कि वो उस छोटी लड़की की बास्केट खरीदे? आंसर. व्हेन द लिटिल गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी गिवन बाय राइटर एज ए सब्स्टिट्यूट, जब उस लड़की ने वो पैसा स्वीकार नहीं किया जो लेखक ने उसे उसकी बास्केट खरीदने के बदले में दिया था. इट फोर्स द राइटर, तो इस बात ने लेखक को बाध्य किया, मजबूर किया टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, की वो उस छोटी लड़की की
बास्केट को खरीद ले। क्वेश्चन नंबर 8, What one reason did the writer give to Pandit Nehru for having fallen in love with India? लेखक ने पंडित नेहरू के लिए एक कौन सा ऐसा कारण बताया जिससे कि उस लेखक के लिए भारत देश से प्रेम हो गया? ऐसा क्या कारण था? आंसर, द राइटर गेव वन रीजन टू पंडित नेहरू। लेखक ने पंडित नेहरू के लिए एक कारण बताया फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, कि उसे भारत देश से प्रेम हो गया। उसका एक कारण बताया, दैट वो कारण ये था कि इंडियन पीपल कुड डाई ऑफ हंगर, कि भारत के लोग भूखे तो मर सकते थे, बट दे कुड नॉट एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट्स, लेकिन वो किसी के द्वारा मुफ्त में दिए गए उपहारों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। देखिए हम लोग कितने महान थे पहले। हमारे बारे में एक विदेशी लेखक विलियम सी डगलस हम लोगों की इतनी प्रशंसा यहाँ कर रहा है, तो हम अपनी महानता के लिए इस वर्तमान समय में भी ना भूलें, ये अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया? लेखक भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता है? आंसर, द राइटर थॉट अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया दैट दे हैड सेल्फ रेस्पेक्ट। लेखक ने भारत के लोगों के बारे में सोचा कि भारत के लोग सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान रखते थे। दे हैड प्राइड, उनके अंदर गर्व था। एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनके अंदर मर्यादा थी, शालीनता थी। एंड सिटीजनशिप, और उनके अंदर एक अच्छे नागरिक होने का गुण था, वो भारत के अच्छे नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया? मिलियन में एक मिलियन में आते हैं आपके 10 लाख, तो यहाँ इसका मतलब है कि 10 लाख लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा और वो इंडिया में रहने के लिए क्यों आए। ये यहाँ पे बात आपकी पूछी जा रही है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय की। आंसर, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था 1947 में 15 अगस्त के बाद, तो मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 10 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था फॉर इंडिया, और इंडिया में वो आए थे ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उन्माद के कारण लाखों लोगों ने, 10 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था और भारत में रहने के लिए आए थे। और यही स्थिति आज भी पाकिस्तान में बनी हुई है, बहुत चिंता की बात है ये। खैर चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विद इंडिया? लेखक विलियम सी डगलस को भारत देश से इतना लगाव, इतना प्रेम क्यों हो गया? आंसर, द राइटर विलियम सी डगलस फेल इन लव विद इंडिया। विलियम सी डगलस को भारत देश से इतना प्रेम हो गया बिकॉज ही नोटिस्ड, क्योंकि उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया था दैट इंडियन पीपल हैड सेल्फ रेस्पेक्ट। उन्होंने इस बात पे यहाँ आके ध्यान दिया, भारत में जब लोगों से मिले तो उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि भारत के लोगों के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है। दे कुड डाई ऑफ हंगर, वो भूखे तो मर सकते हैं, बट दे कुड नॉट एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट्स, लेकिन वो किसी के द्वारा मुफ्त में दिए गए उपहारों को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि लेखक ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है उस लिटिल गर्ल का, 9 साल की लड़की का, इसके लिए लेखक ने उसकी बास्केट ना खरीदी थी और बास्केट ना खरीद के उसके बदले में उसे कुछ रुपए दिए थे, लेकिन उस लड़की ने वो रुपए लेखक को तुरंत लौटा दिए और फिर लेखक के लिए उसके पास एक ही रास्ता था कि उस लड़की की वो बास्केट को खरीदे। तो मतलब कहने का क्या है, यह है कि इस लेसन में लेखक ने हमारे देश की बहुत प्रशंसा की है और हम लोगों के बारे में यहाँ बताया है कि भारत के देश के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो भूखे तो मर सकते हैं पर किसी के द्वारा दिया गया फ्री का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। और देखिए एक विदेशी व्यक्ति यहाँ पे हमारी प्रशंसा कर रहा है हम लोगों की। और बस एक मैसेज आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि हम लोग अपनी पुरानी प्राचीन संस्कृति को ना भूलें, अपने इन आदर्शों को ना भूलें, अपने आत्मसम्मान को हम लोग ना भूलें और एक अच्छे भारतीय बन के रहें। इसी के साथ इस लेसन के गर्ल विद ए बास्केट के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे
ये टॉपिक यही फिनिश होता है। थैंक यू।